हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। और हमारी लास्ट वीडियो थी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स जो है दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो मेरी लास्ट वीडियो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में है, और मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर आएगी। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर होते हैं क्लासेस, इंटरफेसेस और एरेज। ये तीनों अपने आप में ये एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो इनके ऊपर मैं धीरे धीरे बताऊंगा। डाटा टाइप की वीडियो देखनी है तो मेरी लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और आज मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स है उसका मतलब है जो ऑपरेट करें। उसके लिए हमें प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तीसरा होता है शिफ्ट ऑपरेटर, चौथा होता है बिट वाइज ऑपरेटर, पांचवा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, सिक्स्थ होता है टर्नरी ऑपरेटर एंड, और सेवेंथ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं इन ऑपरेटरों को हम देखेंगे ऑपरेटर्स टाइप्स क्या होता है। तो ऑपरेटर्स टाइप्स ऑपरेटर्स टाइप सबसे पहला होता है यूनरी। यूनरी जो जिसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है पोस्टफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या आता है? प्रीफिक्स के अंदर आता है, प्रीफिक्स का नाम ही डिफाइन कर रहा है कि प्रीफिक्स के अंदर पहले ऑपरेटर यूज़ करा जाएगा और पोस्ट फिक्स के अंदर बाद में ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा जाएगा EXPR और यहाँ पे पहले लगाया जाएगा ऑपरेटर, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव के अंदर होगा। और पोस्ट फिक्स मतलब बाद में लगाया जाएगा, तो इसके अंदर होगा EXPR प्लस प्लस और EXPR माइनस माइनस। ठीक है, ये वाला होता है यूनरी ऑपरेटर। ये दो तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स के अंदर हम पहले ऑपरेटर को लगाएंगे और पोस्ट फिक्स के अंदर हम बाद में ऑपरेटर को लगाएंगे। इसको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, और दूसरे वाले होते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं? ये भी दो तरीके के होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं मल्टीप्लिकेटिव का। मल्टीप्लिकेटिव सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव और दूसरा होता है एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव में कौन कौन से आएंगे? मल्टीप्लिकेटिव में आएगा ये डिवाइड और ये वाला परसेंटाइज। ठीक है, और एडिक्टिव में कौन कौन से आते हैं? एडिक्टिव में आते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर दो तरीके के होता है, मल्टीप्लिकेटिव और एडिक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं। हम देखेंगे थर्ड वाला जिसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये कितने तरीके? एक ही तरीके का होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा या फिर और बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये वाला। और फोर्थ वाला होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर तो कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसके अंदर होगा कंपैरिजन, जैसे कि आइदर स्मॉलर और ग्रेटर, या फिर स्मॉलर इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू, या फिर इक्वल्स टू, या तो इक्वल्स टू होगा या इक्वल्स टू होएगा या नल होएगा। इस तरीके के जो होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला है, वाला जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है?
या फिर और होता है। इसके अंदर होता है बिटवाइज, इसका एक पार्ट होता है और के अंदर बिटवाइज एक्सक्लूसिव, जिसके अंदर आएगा और ये वाला, और एक होता है बिटवाइज इंक्लूसिव जो इसके अपोजिट होगा, ये वाला। ठीक है, तो बिटवाइज होता है एंड और ठीक है। और के अंदर कौन कौन सा होता है? और होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव भी होता है और बिटवाइज इंक्लूसिव भी होता है। बिटवाइज एक्सक्लूसिव होगा ये वाला और बिटवाइज इंक्लूसिव होगा ये वाला। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है? एंड वाला, जिसके अंदर ये वाला सिंबल दो बार यूज होता है ये, और एक होता है इसके अंदर और, इसके अंदर ये वाले दो बार सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, ये होता है लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। होता है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू लगता है, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर खाली वैल्यू डाली जाती है। और एट्थ वाला होता है, सबसे लास्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, या माइनस इक्वल्स टू, या फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, या फिर डिवाइड इज इक्वल्स टू, या फिर परसेंटाइल इज इक्वल्स टू, या फिर एंड इज इक्वल्स टू, या फिर और इज इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। इस तरीके के जो भी होते हैं वो होते हैं सारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इंटेलिज आइडिया। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके अंदर, जिसमें हम सबसे पहले जेडीके सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर टेस्टिंग। ठीक है, और फिर इसे फिनिश कर देंगे। एसआरसी पे जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अंदर पैकेज, पैकेज का नाम लिखेंगे कॉम डॉट ऑपरेटर टेस्टिंग, और क्लास का नाम लिखेंगे हम टेस्टिंग ऑपरेटर, ये हमारी क्लास का नाम है, और एंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, जो हमने पैकेज बनाया उस पर न्यू करेंगे और जावा क्लास बना देंगे, और क्लास का नाम लिख देंगे हम टेस्टिंग ऑपी टेस्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब हम दबा देंगे एंटर। ठीक है, ये देखिए अभी पब्लिक क्लास और पैकेज नेम आ चुका है। हम पब्लिक क्लास के अंदर लिखेंगे मेन। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके अंदर प्रोग्राम। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे यूनरी ऑपरेटर का, जिसके अंदर हमने देखा था पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, जिसके अंदर हम प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले एक वैल्यू लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट के अंदर एक वैल्यू लेंगे इंट, और इसकी हम वैल्यू देंगे x इज इक्वल्स टू 20। ये हमने इसकी वैल्यू दी। ठीक है, और फिर अब हम इसको प्रिंट एलन करवा के देखेंगे। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
क्या प्रिंट करवा के देखना। सबसे पहले हम पोस्ट फिक्स का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से रन करवा सकते हैं, ये रन का ऑप्शन यहाँ पे है, ऑल्ट शिफ्ट F10 दबा के, या फिर हम ये बटन है जो यहाँ पे ग्रीन कलर का, इस पर टैप करेंगे, रन करेंगे। ये देखिए आंसर आ चुका है 20, क्योंकि हमने पोस्ट फिक्स का यूज़ करा। पोस्ट फिक्स के अंदर वैल्यू सेम रहती है, इसके अंदर कुछ इंक्रीज नहीं होता। अब हम देखते हैं, हम इस लाइन को कमेंट कर देंगे, ठीक है। इस लाइन को कर देते हैं हम कमेंट। अब हम देखते हैं नेगेटिव का, हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्स माइनस माइनस। हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखिए ये भी 20 आया, क्योंकि ना ये प्लस होता है पोस्ट फिक्स में, ना ये माइनस होता है पोस्ट फिक्स के अंदर। हम प्री फिक्स का एग्जांपल देखेंगे, तो इसको कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट। हम देखेंगे प्री फिक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिखेंगे प्लस प्लस एक्स। हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर 21 आया है, क्योंकि अगर हम प्रीफिक्स, अगर हम पहले पॉजिटिव लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले प्रीफिक्स के अंदर हम अगर 2 बार ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, मतलब प्रीफिक्स ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, तो वो इंक्रीज कर देगा। ये देखिए 21 हो गया, 20 + 1 21 हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको नेगेटिव में करके देखेंगे, तो हम इसको कर देते हैं पहले कमेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस एक्स। हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए ये हमने x की वैल्यू ली थी 20, और हमने इसको प्रीफिक्स करा माइनस माइनस, तो ये आ गया 19। ये देखिए इस तरीके से हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट हो गया। ये यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल था, ठीक है। ये था यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका एडिशन करके, अगर हम पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो हम सबसे पहले लेंगे, हम लेंगे बी की वैल्यू, हम लेंगे वाई की वैल्यू भी लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इंट वाई इज इक्वल्स टू 30। इसको रन करवा के देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हम इसके अंदर लेंगे ए, अब हम इसके अंदर लेंगे एक्स प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम इसको करेंगे प्लस, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस एक्स। हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम इसको करेंगे रन। 42 आंसर आया, ठीक है। ये देखिए 20 था, इसका आंसर 42 आया। अगर हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके देखेंगे तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसको अब हम y को ऐड करके देखेंगे। y की वैल्यू को हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो अब हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स y को ऐड करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y
प्लस 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 वाई। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 62 आया 30 का, 30 और 30 60 प्लस 2 62। ठीक है, इस तरीके से होता है अगर हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो इस तरीके से इसका कुछ सोल्यूशन आता है। अब हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये तो सिंपल होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटाइल। तो हम सबसे पहले करके देखेंगे एडिशन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे सबसे पहले एडिशन एक्स प्लस वाई। हम इसको रन करके देखते हैं, इसको करते हैं रन। ये देखिए 50 आया, 30 प्लस 20 50। हम इसको माइनस करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्स माइनस वाई। हम इसको रन करेंगे। ये देखिए -10 आंसर आ गया। -10 कैसा आया, 20 माइनस 30 माइनस 10। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम करेंगे एक्स मल्टीप्लाई वाई। हम इसको रन करके देखेंगे तो इसका आंसर आता है 600। ये देखिए 30 इंटू 20 इज टू 600। हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई वाई। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 0 आंसर आया है क्योंकि हमने इंट में वैल्यू ली थी। अब हम इसका परसेंटाइल करके देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम इसको करेंगे परसेंटाइल करेंगे इसका। ये देखिए इसका आंसर 20 आया। ठीक है, तो हमने अभी देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड परसेंटाइल। अब हम देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट। हम देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन से होता है अभी बताते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन वाई है या नहीं है। तो हम इसको रन करके देखेंगे। इसका आंसर है 0। हम देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाई वाई एक्स। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका भी आंसर 0 आ रहा है। तो मैं बताता हूँ कि ये क्या इसके आगे प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ये देखिए, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले करेगा x मल्टीप्लाई बाय y और फिर ये इसके बाद और y, और उसके बाद जो आंसर आएगा
उसको करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये करेगा x, और जो आउटपुट आएगा और जो भी सॉल्यूशन आएगा फिर उसके बाद उसकी ये वैल्यू यहाँ पे शोन कर देगा। ये वाला होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। हम दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं। अब हम एंड ऑपरेटर देखते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर था ना जो एंड ऑपरेटर, अब उसका एग्जांपल देखते हैं। जावा एंड ऑपरेटर, ठीक है। हम उसके देखेंगे जिसके अंदर ये वाला और ये वाला था ना, इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर हम उसके अंदर चेक करेंगे कि x क्या लेस देन है y के, एंड क्या y लेस देन है x के, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं तो इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर फॉल्स आया, ठीक है, क्योंकि x y से बड़ा नहीं है और y x से छोटा नहीं है, तो इसका आंसर आया फॉल्स। ये वाले जो ऑपरेटर होते हैं एंड इसके अंदर हमको चेक करना होता है, ठीक है। एंड का मतलब होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड मतलब x जो है y से छोटा है और एंड y x से छोटा है, तो इसने क्या कहा फॉल्स, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हम चेक करेंगे एंड ऑपरेटर, ये एंड था, हम चेक करेंगे केवल एंड। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम क्या चेक करेंगे, x स्मॉलर है y से एंड y इज ग्रेटर देन x। क्या x y से बड़ा है या फिर y x से बड़ा है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर भी फॉल्स आया, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर और ऑपरेटर होता तो इसका आंसर ट्रू आता, वो हम आगे बताएंगे। हम इसको देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे अब, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है, x y से छोटा ही रहेगा। तो क्योंकि x y से छोटा है इसीलिए इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑपरेटर, इसको कर देता कमेंट। हम देखेंगे और ऑपरेटर, और ऑपरेटर बेसिकली जो है सिक्योरिटी में चेक करा जाता है। जैसे कि हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड, कभी कभी अगर हम आगे एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके अंदर हम कभी आईडी और पासवर्ड को वेरीफाई करवाएंगे ना, तो हम इसका और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको सिंपल देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x इज लेस देन y और y is greater than x is greater than y और y is greater than x। हम इसको रन करके देखते हैं तो इसका आंसर आया ट्रू, ठीक है। ये जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है ये उसको चेक करने के काम आता है। और ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू हो जाती है, और एंड के अंदर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। ये होता है और एंड के अंदर फ़र्क। हम सिंगल और करके देखते हैं, तो सिंगल करके देखेंगे। ये तो और था ना, अब हम सिंगल करके देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्मॉलर इज x इज ग्रेटर देन y और
y इज लेस देन x। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये आंसर फॉल्स आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है सिंगल और में, तो वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया और ऑपरेटर। हम चेक करेंगे टर्नरी ऑपरेटर को, चेक करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है। ये था और ऑपरेटर। ऑपरेटर इन जावा, और हम इसको कर देते हैं कमेंट। हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अब हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम min, वेरिएबल बनाते हैं इसका, इज इक्वल्स टू, हम इसके अंदर चेक करेंगे कि x क्या y से छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर यूज हो गया, क्या x रेशो y है। ठीक है, तो जो हमने वेरिएबल बनाया था ना मिनिमम, अब यहाँ पे उसको प्रिंट करवाएंगे। तो आप इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए 20, इसका आंसर आया 20। x इज लेस देन y और x रेशो y का आंसर आया 20। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, इंट का मैंने वेरिएबल बनाया मिनिमम min नाम से। ठीक है, और फिर मैंने क्या चेक करा उसके अंदर मैंने चेक करा क्या x y से छोटा है, क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या x और y का रेशो। तो फिर मैंने क्या करा, जो मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, और जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था मिन नाम से, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर उसने मिन का आउटपुट दे दिया मेरे को। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। जितने भी मैंने ऑपरेटर थे मैंने उनका आपको एग्जांपल से दिखा दिया, और इसका मैं सारा का सारा ये जितना भी मैंने कोड लिखा है, इसको सारा कोड सोर्स मैं आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है codingdialect.com। आपको जो भी आपको इसका सोर्स कोड है ना, ये जो भी मैंने आज कोडिंग करी, इसका सारा सोर्स कोड आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जिस किसी को जाके सोर्स कोड देखना है और रिवाइज करना है इस लेसन को, ऑपरेटर्स को, तो वो जाके उस वेबसाइट के अंदर चेक कर सकता है। ठीक है, और आज की वीडियो के अंदर मैंने बताया ऑपरेटर्स के बारे में, और मैंने बताया था डाटा टाइप जो था नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आता है क्लासेस, इंटरफेसेस। तो इसको ये अपने आप में ये एक बड़ा वाइड लेसन है, तो इसको मैं आराम से आगे समझाऊंगा धीरे धीरे करके। जब आगे हम ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे तो ये उसके अंदर आता है, तो मैं जब ओप्स कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो उसके अंदर आएगा, तो वहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा ऑपरेटर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।